प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में छतरपुर जिले की बबीता राजपूत का जिक्र किया, जिन्होंने जल संरक्षण की दिशा में प्रयास किए। बबीता ने प्रधानमंत्री को उनके प्रयासों को सराहने के लिए धन्यवाद भी दिया। पेश है एक रिपोर्ट। छतरपुर जिले के अगरोथा गांव में बबीता राजपूत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं। बबीता ने एक समूह जल सहेली का गठन किया है और बुंदेलखंड क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर बारिश के पानी को सहेजने का कार्य किया है। बबीता ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कहानी मन की बात कार्यक्रम में साझा की। मुझे कभी आशा नहीं थी कि मैं इतने गरीब परिवार से हूँ, मेरा नाम कभी प्रधानमंत्री लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है मेरे गांव के लिए। मैं आशा करती हूँ कि वो करें। और बबीता और उनके जल सहेली समूह ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम भी किया है। पूजा पीवरधन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। शहडोल जिले के गोहपारू विकासखंड के दियापीपर में शुरू होने वाले इंडस्ट्रियल पार्क में उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं। पहले चरण में जो लोग प्लांट की बुकिंग नहीं करा पाए हैं, उनके लिए जल्द ही प्री बिडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। शहडोल जिले में 86 हेक्टेयर जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसके लिए दियापीपर गांव में प्रथम चरण में 38 हेक्टेयर और दूसरे चरण में 48 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। पूरी जमीन दो हिस्से में है, दोनों के बीच आधे किलोमीटर का फासला है। जल्द ही इस जमीन पर अधोसंरचना विकास के लिए प्रयास शुरू किए जाएंगे। जनवरी में शुरू हुई प्लाट की प्री बुकिंग में 8 उद्योगपतियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें वे कारोबारी भी शामिल है जो लकड़ी के फर्नीचर, राइस मिल, लोहे के सामान, पीवीसी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वाले उद्योग शुरू करना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल पार्क शुरू होने से इसका फायदा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पर उद्योगों को राज्य शासन से सब्सिडी मिलेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। अब रुक करते हैं श्योपुर का, जहां से हमारे संवाददाता बता रहे हैं स्व सहायता समूह के माध्यम से किसान कैसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कराल की महिला आजीविका एचएससी से जुड़कर अपनी आय बढ़ाने में सहायक बन रही हैं। साथ ही तरक्की की रफ्तार में अग्रसर होकर अपने परिवार की गाड़ी चलाने में सक्षम महसूस कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को सिंचाई के लिए नलकूप खनन के माध्यम से आजीविका बढ़ाने की प्रेरणा दी गई। इस प्रेरणा से महिलाओं ने स्व सहायता समूह के माध्यम से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन के मद्देनजर 30 फल फूल साग भाजी उद्यान एवं पेयजल समिति का गठन किया। 32 ग्रामों के 315 कृषक समूहों के माध्यम से 113 नलकूप खनन कर सिंचाई की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए। उद्यानिकी विभाग के माध्यम से 273 समूहों को सिंचाई सिस्टम के द्वारा अपने अपने गांवों के क्षेत्र में फसलों की सिंचाई प्रारंभ कराई गई, जिससे 1633 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा एवं स्व सहायता समूहों को प्रदान की गई। इस सुविधा से 1307 परिवार एवं 315 समूह लाभ उठाकर अपनी प्रगति की राह पकड़ने में सहायक बन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर जिले से अश्विनी कुमार बालोटिया। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले में बहुतायत में होने वाले महुआ के फूल से विविध प्रकार की सामग्री का निर्माण कर उसे पोषण आहार के रूप में उपयोग लाने का कार्य करने का प्रयास जिला प्रशासन कर रही है। इसकी शुरुआत एक जिला एक उत्पाद के रूप में होने जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता।
आदिवासी बहुल उमरिया जिले में बहुतायत मात्रा में होने वाले महुआ फूल से पोषण आहार का निर्माण कर नवाचार करते हुए कुपोषण को दूर करने के लिए सामग्री का उपयोग आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि महुआ के फूल में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के कारण यह एक अत्यंत जैविक भोज्य पदार्थ है। प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत स्थानीय उत्पाद को ब्रांड प्रदान कर मूल्य संवर्धन की नीति क्रियान्वित की जा रही है। जिला प्रशासन उमरिया द्वारा महुआ उत्पाद को चयनित किया गया है। महुआ उत्पाद से बनने वाले भोज्य पदार्थ को बाजार में मांग के अनुसार परिवर्तित कर मूल्य संवर्धन तथा कुपोषण के निदान के लिए तैयार किया जा रहा है। इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका मिशन के तहत गठित स्व सहायता समूह की महिलाओं को नई रेसिपी के साथ व्यंजन तैयार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में महुआ के फूल से तैयार लड्डू, केक, सिरप, चिक्की, बेकरी आदि तैयार की जा रही है। महुआ महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने में उपयोगी है, इसलिए जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट भोजन के तहत बच्चों में वितरण किया जा रहा है। उमरिया जिले में महुआ के पेड़ लगभग 1 लाख से अधिक हैं और फरवरी, मार्च, अप्रैल माह में भरपूर उत्पादन महुआ फूल का होता है। अब इस नवाचार से निश्चित ही जिले को कुपोषण मुक्त बनाने का संकल्प सफल होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। अब बात टीकमगढ़ की, जहां मधुमक्खी पालन से उत्पन्न शहद जिले के किसानों की आय में मिठास घोलेगी। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। फसल के फूलों से पराग लेकर मधुमक्खियां शहद बनाएंगी और किसानों की आय बढ़ाएंगी। कृषि महाविद्यालय द्वारा किसानों की मधुमक्खी पालन से जोड़ा जा रहा है। रबी की फसल के साथ मधुमक्खी पालन किसानों को रास भी आ रहा है। इसमें मधुमक्खियां आसपास के खेतों में सरसों के फूल से पराग एकत्रित कर रही हैं। इससे किसानों को उनके लिए अतिरिक्त फूलों की व्यवस्था नहीं करना पड़ रही है। रबी सीजन के बाद के लिए किसान अपने खेतों की मेड़ों पर गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, गुरमोहर सहित अन्य फूलों के पेड़ लगा रहे हैं। ऐसे में इन फूलों से जहां मधुमक्खियां पराग एकत्रित करेंगी, वहीं यह फूल भी किसानों को बाजार में पहुंचकर अतिरिक्त आय देंगे। जिले के 25 किसान इससे जुड़ गए हैं। कृषि महाविद्यालय द्वारा उन्नत भारत अभियान के तहत किसानों को इससे जोड़ने के लिए तेजी से अभियान भी चलाया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खी पालन से उत्पन्न शहद जिले के किसानों की कमाई में मिठास घोलेंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। विदिशा जिले में स्वच्छता सर्वेक्षण की व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विदिशा जिले में स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे आने हेतु व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिला मुख्यालय के सभी प्रमुख मार्गों पर जहां आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है, वहीं नगर के एक बड़े मार्ग को रामायण स्ट्रीट नाम देकर संपूर्ण रामायण को चित्रित किया है। यह रामायण मार्ग समूचे जिला मुख्यालय के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विदिशा जिले में पिछले कई दिनों से साफ सफाई का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। कचरा निष्पादन हेतु बनाए गए ट्रीटमेंट प्लान में जैविक खाद बनाने की व्यापक तैयारियां की गई हैं। नगर पालिका विदिशा के प्रशासक एवं कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने बताया कि जिले में स्वच्छ भारत अभियान गतिमान होने से नागरिकों की आदतों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिले के नागरिक अब सड़कों पर गंदगी करने से परहेज करते हुए डस्टबिन और कचरा वाहनों में ही कचरा डालकर स्वच्छता अभियान में सहयोग कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। खिलौना उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 27 फरवरी से देश का पहला वर्चुअल टॉय फेयर आयोजित किया जा रहा है, जो 2 मार्च तक चलेगा। इस वर्चुअल फेयर में देश के कोने कोने से खिलौना निर्माता और कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश के उज्जैन के प्रमोद मैथिल भी अपने स्टार्टअप के जरिए इसमें प्रतिभागी है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले प्रमोद मैथिल अपने स्टार्टअप प्रकृति इनिशिएटिव्स के जरिए स्कूलों में बच्चों के लिए थिंकिंग लैब बनाने का काम कर रहे हैं। देश के पहले वर्चुअल टॉय फेयर में प्रमोद मैथिल भी प्रतिभागी हैं। प्रमोद का कहना है कि इंडिया टॉय फेयर एक सराहनीय प्रयास है, जिससे खिलौने से जुड़े स्वदेशी स्टार्टअप को लाभ मिलेगा। भारत सरकार का टॉय फेयर का प्रयास बहुत ही सराहनीय है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के भारत सरकार के इस तरह के प्रयासों से पूरे दुनिया भर में हाथ से बनने वाली चीजों को महत्व मिलेगा। थिंकिंग लैब या टी लैब जैसे स्वदेशी स्टार्टअप बच्चों में वैज्ञानिक सांस्कृतिक सोच को विकसित करने के साथ बच्चों के व्यक्तित्व विकास में भी सहायक हो रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार इसी समय फिर हाजिर होंगे प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।